नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा। आज आपके लिए बड़ी खुशखबरी की बात है। खुशखबरी की बात यह है कि लगभग जो वैकेंसियां आई हैं, दो कैटेगरीज में आई। जीआईसी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज जो कि पुरुषों के लिए थे, जीजीआईसी गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज। इसमें जो है हमारी जो बहनें हैं वो भर सकती हैं। ये ओनली फॉर गर्ल्स है और ये ओनली फॉर बॉयज है, दोनों के लिए। और एक खास बात है, दोनों के लिए बराबर वैकेंसी आई है, ये खास बात है। गर्ल्स के लिए जितनी वैकेंसी है उतनी बॉयज के लिए है। तो मैं वैकेंसियों की भी चर्चा करूंगा, इसकी डेट क्या है उसकी भी चर्चा करूंगा। तो मैं बता दूं कि जो प्रवक्ता पुरुष और महिला राजकीय इंटर कॉलेज है, परीक्षा 2025 के लिए फॉर्म आ चुके हैं। इनकी जो आवेदन प्रारंभ होने की जो तिथि है वो 12/8/2025 है, यानी आज की डेट से मैं वीडियो शूट कर रहा हूं। ये दोपहर के बाद ही डिटेल नोटिफिकेशन आया है, तो आज से ही इसके फॉर्म पड़ने शुरू होंगे। तो चूंकि एलटी की वैकेंसी पहले आ चुकी, देखिए मैं फिर आपको बता दूं, एक ध्यान में रखिएगा, ये हम इसलिए बता दूं कि आपका एलटी 2025 के फॉर्म लगभग आप लोगों ने ओटीआर कर दिया है, और यह ओटीआर इसमें भी काम करेगा, और सेम ओटीआर हमारे जीआईसी 2025 वाले में भी काम करेगा। तो ओटीआर तो एक ही करना है। दूसरी चीज देखिए, एक आपको ये वैकेंसी मिली, एक ये मिली। इसके अलावा और आपको क्या मिला था? उसके अलावा आपका टीजीटी मित्रों का 2022 वाला टीजीटी पड़ा है, और पीजीटी 2022 पड़ा हुआ है। कितने हो गए? 4 हो गए। इसके अलावा हमारे मित्रों ने आरपीएससी राजस्थान का टीजीटी डाला है, और आरपीएससी का पीजीटी डाला है। कितने हो गए? 6। कुल 6 एग्जाम हैं। यदि इस समय आपने करो और मरो की स्थिति कर दी, सब कुछ भूल जाओ, अपने मोबाइल में फेसबुक टेलीग्राम सब हटा दो, मित्रों से जो कनेक्शन है खत्म कर दो, ठीक है? इस समय सिर्फ पढ़ना और पढ़ना। अगले केवल 8 माह से लेकर 10 माह तक आप मेहनत कर लो, आपकी एक पोस्ट कंफर्म हो जाएगी, आपको नौकरी से कोई हटा नहीं सकता। मगर ये समय बिल्कुल बैराग होने का है। इतनी 6 वैकेंसी आपके हाथ लगी है। यही संयोग 2021 में बना था, जब टीजीटी आया था। पीजीटी आया था, क्या था? टीजीटी आया था, पीजीटी का एग्जाम था, जीआईसी का एग्जाम था, आश्रम पद्धति का एग्जाम था, और असिस्टेंट प्रोफेसर का। इतने एग्जाम थे, लगभग 6 एग्जाम उस समय थे। उसी तरह फिर सरकमटेंस बन रहा है, परिस्थितियां बन रही हैं, तो आप इनका पूरा भरपूर लाभ लीजिए। दूसरा, अंतिम तिथि क्या है? तो 1 माह का समय दिया है। 12/8 से शुरू हो रहा है, और 12/9 यानी सितंबर में, अगस्त चल रहा है, सितंबर में लास्ट डेट हो जाएगी। तो सितंबर तक फॉर्म डालने हैं। और करेक्शन मान लेते हैं कोई गड़बड़ी आपसे हो गई फॉर्म भरने में, नाम में या कुछ में, तो एक फीस जमा होगी और उसको रिकॉग्निशन हो जाएगा, यानी संशोधन हम कर सकते हैं अपनी डिटेल में, यदि गड़ा हो जाएगा। दूसरा, आप ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो आप जैसे कि एलटी 2018 का फॉर्म डालें तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन किया, वही वन टाइम रजिस्ट्रेशन फिर दोबारा नहीं करना है, आपको फॉर्म डालना है। तो वन टाइम जो रजिस्ट्रेशन है वही होना है। अगर नहीं किया, मान लो आपने एलटी का फॉर्म नहीं डालना है, तो फिर ओटीआर परीक्षा.nic.in पर कर देंगे, या इस पर क्लिक करेंगे, लिंक दिया है तो ओटीआर कर लेंगे। ओटीआर करने के 72 घंटे बाद ही फॉर्म भरेगा। मान लो आज किया तो 72 घंटे बाद, मतलब लगभग 3 से 4 दिन बाद ही फॉर्म भरेगा। तो ओटीआर अभी कर लीजिएगा, 3-4 दिन बाद फॉर्म भरना शुरू होगा। तो ये एक जानकारी हो गई। फिर दूसरी जानकारी होती है कि हमें फीस कितनी पे करनी है। तो जो हमारे जर्नल के मित्र हैं और ईडब्ल्यूएस के मित्र हैं, कौन कौन से? तो इसमें से हमारे जर्नल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी, इनको जो फीस देनी है, टोटल फीस 125 रुपए देनी है। जो हमारे एससी और एसटी के मित्र हैं, उनको फीस, टोटल जो फीस देनी है 65 रुपए देनी है। भूतपूर्व सैनिकों को जो फीस देनी है वो 65 रुपए देनी है। स्वतंत्रता संग्रामी एवं आश्रित महिला कुशल खिलाड़ियों को अपनी मूल श्रेणी के अनुसार देना है। मतलब इसमें जनरल ओबीसी जो भी है उनके हिसाब से इनको पे करना है। रिक्तियों की, अगर रिक्तियों की संख्या पूछें कि कितनी पोस्टें हैं, तो रिक्तियों में पुरुष के लिए 777 पोस्ट है, और महिलाओं के लिए 694 पोस्ट है। ये इतनी पोस्टें हैं। दूसरा, ये
अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि संशोधन तिथि तक श्रेणी उप श्रेणी डोमोसाइल लिंग जन्म ईडब्ल्यूएस क्रीमी लेयर नाम पते जो दावा किया जाए वही मान्य होगा। ध्यान रखिएगा, लास्ट डेट से पहले आपको सर्टिफिकेट बनवा लेना है। यदि आपके सर्टिफिकेट पास नहीं है तो लास्ट डेट से पहले ही आपको सर्टिफिकेट बनवा लेना है। अगर नहीं है तो लास्ट डेट से पहले, मतलब 12 जो 9 है उससे पहले आप जो भी सर्टिफिकेट बनवा लेंगे वही सर्टिफिकेट फाइनली सबमिट होगा। जब नौकरी लग जाएगी तो वही सर्टिफिकेट दिखाना है। ये नहीं कि आप मतलब फॉर्म भरने की डेट के बाद बनवा के दे दें। तो उसने लिखा है अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि संशोधन तिथि तक ही श्रेणी उप श्रेणी डोमोसाइल लिंग जन्म ईडब्ल्यूएस क्रीमी लेवर आदि के लिए मतलब जो आपने सूचना दी है वो अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप बाद में अगर सर्टिफिकेट बनवाते हैं, मतलब 12/9/2025 के बाद यदि कोई सर्टिफिकेट बनवाते हैं, 12 नहीं, हमें लगता 19 है, संशोधन की तिथि कितनी 19, इसके बाद यदि सर्टिफिकेट कोई बनवाते हैं तो वो मान्य नहीं करेंगे फाइनली। दूसरा, हम अब आते हैं योग्यता पर, हमें क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो देखिएगा, चाहे जो हो, चाहे जिस विषय का भी हो, हम सबकी बात करेंगे, चाहे समाजशास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित और अंग्रेजी, सबके लिए आपको एमएससी चाहिए। क्या चाहिए? सॉरी, यहां तो एमए और एमएससी, मतलब समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, इनमें एमए और भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित आदि में एमएससी चाहिए। और प्लस हमें क्या चाहिए? बीएड कंपलसरी। पहले बीएड नहीं था, इसी वर्ष से बीएड जो है बैचलर ऑफ एजुकेशन कंपलसरी किया गया। इससे पहले बीएड कंपलसरी नहीं था। चूंकि हम बायोलॉजी की बात कर रहे हैं, महिला पुरुष में, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या मानित विश्वविद्यालय संस्था द्वारा वनस्पति विज्ञान अर्थात बॉटनी में एमएससी हो या फिर किसमें हो, तो कहता है या फिर जूलॉजी में एमएससी हो, इन्हीं में। अब आपका क्वेश्चन आता है हमसे बार बार, सर मैं लाइफ साइंस से एमएससी हूं, सर मैं बायोटेक्नोलॉजी से एमएससी हूं, सर मैं जेनेटिक्स से एमएससी हूं, सर मैं फला ब्रांच से एमएससी हूं। कोई भी एमएससी मान्य नहीं है। केवल उन्होंने साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि केवल जूलॉजी, ध्यान में रखिएगा, केवल जूलॉजी से एमएससी हो या बॉटनी में, इन दोनों में से किसी एक से ही, जूलॉजी से एमएससी हो बॉटनी, मतलब चाहे जूलॉजी से हो अथवा लगाए या फिर बॉटनी से। ये नहीं कि हम जूलॉजी कह दिया तो अब सोचो मैं बॉटनी से हूं, मतलब चाहे जूलॉजी से हो, चाहे दूसरे दिया वनस्पत विज्ञान या जंतु विज्ञान से स्नातकोत्तर यानी एमएससी हो। उसके अलावा बीएड हो, क्या हो? बीएड कंपलसरी है। अगर बीएड नहीं किए, केवल एमएससी किए, तो फॉर्म डालने की जरूरत नहीं है, आप उसके लिए एलिजिबल नहीं है। अब उसने सब कुछ हटा दिया है। यहां पहले क्या होता था? समकक्ष योग्यता, और समकक्ष योग्यता पे बायोटेक्नोलॉजी वाले कोर्ट चले जाते थे कि सर यहाँ समकक्ष दिया है, समकक्ष तो बायोटेक्नोलॉजी भी होता है। अब वो कोई भी कोर्ट में नहीं जा पाएंगे। तो जूलॉजी बॉटनी से एमएससी प्लस बीएड इतना होना जरूरी है। तो ये था चूंकि बायो वालों का मैटर था, बकाया आप यहां से पढ़ सकते हैं। जो मित्र अलग विधा के हैं वो इसको पढ़ सकते हैं, और कुछ नहीं। अब आता है, हाँ, ये आप लोग देख लीजिएगा, ये जो दृष्टिबाधित है, मतलब स्पर्श दृष्टिबाधित आंखों से अंधे का जो विद्यालय, उनके लिए दिया है। समाजशास्त्र, नागरिक शास्त्र, उनमें अंधों के लिए छूट दिया है। भारत विद्या द्वारा स्थापित बीएड की उपाधि के साथ दृष्टिहीनता उनका विशेष, इनका ध्यान में रखिएगा, इनका जो होता है स्पेशल बीएड होता है। स्पेशल बीएड होता है। दो तरह के निकले, एक ये वाले भी पद निकले हैं, अंधे बहरों वालों के जो पद हैं वो निकले, उसमें स्पेशल बीएड कंपलसरी है, जो कि हम लोगों के लिए जरूरी नहीं है। तो इसको हम लोग देखते ही नहीं है, हम लोग अपनी बात करेंगे, ठीक है। इनको हम नहीं, और प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की सेवा की, उसको लाभ मिलेगा। और जिसके पास एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है जरूर लगाइएगा। अगर एनसीसी का बी सर्टिफिकेट लगाइएगा, लगभग 10 नंबर का फायदा मिलेगा आपको। मुझे मालूम है, लगभग 10 नंबर का। आप का कैटेगरी सेम है। यदि आप एनसीसी का बी सर्टिफिकेट आपके पास है, यदि आपने एनसीसी का बी सर्टिफिकेट प्राप्त किया, लगाएंगे तो अन्य बच्चों से 10 अंक आप आगे चलेंगे। आपको पहले रिकॉल किया जाएगा, दूसरों को बाद में रिकॉल किया जाएगा। तो ये था।
और मनोविज्ञान तो हमारे लिए मान है नहीं, तो वो हम चूंकि ध्यान नहीं देंगे। अब बकाया आप यहाँ देख सकते हैं, अगर मनोविज्ञान वाले छात्र देख रहे हैं तो इसको आप देख सकते हैं, बकाया ये पूरा का पूरा हम वहां डाल देंगे। फिर उम्र की आयु सीमा की बात करें, अभ्यर्थी 1 जुलाई 2025 से 21 वर्ष से कम ना हो, 21 वर्ष से पूरी होनी चाहिए और 40 वर्ष से अधिक ना हो। मतलब उम्र क्या हो, कम से कम जो है वो 21 वर्ष हो, 21 वर्ष से कम ना हो और 40 वर्ष से अधिक ना हो, ध्यान में रखिएगा। लेकिन फिर उसने दिया है, छूट है जो हमारे मित्र ओबीसी के हैं, ओबीसी और एससी और एसटी, उनको 5 वर्ष की छूट है, 5 वर्ष की छूट है। अर्थात ओबीसी के, एससी एसटी इनके जो मित्र हैं उनको उम्र 45 वर्ष तक मान्य है, वो 40 नहीं, वो अगर 45 साल तक के हैं तो फॉर्म डाल सकते हैं, ध्यान में रखिएगा। अच्छा, यदि जो मित्र विकलांग है, विकलांग जो है वो 55 वर्ष तक फॉर्म डाल सकते हैं। कब तक? 55 वर्ष तक। कौन? विकलांग जो है वो कब तक डाल सकते हैं? 55 वर्ष तक फॉर्म डाल सकते हैं। तो 3 कैटेगरीज हुई। जो जनरल कैटेगरी ईडब्ल्यूएस वाले हैं वो सिर्फ 40 साल तक फॉर्म, 21 से 40 वर्ष के बीच की आयु है तो डाल सकते हैं। ओबीसी, एसटी और एससी वाले जो हैं वो 45 साल की उम्र तक फॉर्म डाल सकते हैं और जो विकलांग है वो 55 साल की उम्र तक फॉर्म डाल सकते हैं। ये आप ध्यान में रखिए। दूसरा, 2 परीक्षाएं हैं उसने, अगर आप मुख्य परीक्षा है, प्रारंभिक परीक्षा में सफल होते हैं, प्रारंभिक परीक्षा ऑब्जेक्टिव आएगी जैसे कि आती है, अगर उसमें आप सफल होते हैं तो उन्हीं अभ्यर्थियों की मेंस परीक्षा कराई जाएगी, लिखित परीक्षा कराई जाएगी, जिसके लिए आयोग के निर्देशानुसार सफल अभ्यर्थियों को पुनः आवेदन करना होगा। अगर आपने ये आवेदन करेंगे, इसके बाद प्री एग्जाम होगा, प्री एग्जाम में जितने मित्र पास होंगे उनको फिर वेबसाइट खुलेगी और तब फीस 200 रुपए होगी, 200 रुपए फीस होगी और टोटल प्रोसेसिंग शुल्क लगा के 225 रुपए शुल्क होगी। और यह 200 और उत्तर अनुसूचित जनजाति आदि के लिए 80 रुपए फीस होगी और ये फीस दी है, देख लीजिएगा। तो ये फीस जमा करके आप मेंस का फॉर्म भरेंगे जिसमें लिखित वाला कार्य होगा। यानी 2 परीक्षाएं होंगी, प्री और मेंस, प्री वाली ऑब्जेक्टिव, मेंस वाली लिखने के लिए। मुख्य लिखित परीक्षा में आवेदन पत्रों किए जाने वाले समस्त दावों, ध्यान में रखिएगा, प्री में आपको कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजना है, प्री में कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं भेजना, ये ध्यान रखना, प्री में कोई डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं भेजना है। देखिए ये लिखा हुआ यहां आप देखिएगा, हमने लिखा अभ्यर्थियों को स्पष्ट किया जाता है प्रारंभिक परीक्षा स्तर पर वे अपने अभिलेख ऑनलाइन आवेदन संबंधी हार्ड कॉपी आयोग को प्रेषित ना करें। अभी जो फॉर्म प्री के लिए भरेंगे, कौन सा? प्री एग्जाम के लिए जो फॉर्म भरेंगे, कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपको आयोग नहीं भेजना है, आप फॉर्म फिल कर देंगे, उसका एक प्रिंट आउट निकाल के अपने लिए सुरक्षित रख लेंगे, बस। अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन की हार्ड कॉपी, ऑनलाइन किए गए समस्त दावों के समर्थन से अंक पत्र, प्रमाण पत्र स्व प्रमाणित पर आयोग के अनुसार समोच्च संलग्न प्रेषित करना होगा। कब करना होगा? मेंस में। वो इस संबंध में आप पृथक प्रेस विज्ञप्ति सूचित किया जाएगा, वो मेंस में भेजना है तो उसकी सूचना आपको अलग से दी जाएगी। तो वो अब यहां देखिएगा, प्री में कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजना है, मेंस में डॉक्यूमेंट्स भेजना है, ये ध्यान में रखिएगा। अच्छा, हम यहां चल रहे थे ये, तो वो फिर लिख रहा है कि जब मेंस का फॉर्म भरेंगे, जब मेंस का फॉर्म भर दिए उसके बाद स्वप्रमाणित अंक पत्र, जितने अंक पत्र हैं, प्रमाण पत्र यानी डिग्री और अंक पत्र को आप स्वयं अटेस्टेड करेंगे। यदि वे समस्त दावों की पुष्टि के लिए स्वप्रमाणित करेंगे और जो करेंगे संलग्न नहीं करते हैं तो अभ्यर्थन, उस समय आपको जो मेंस के लिए, फिर से सुन लो, कुछ लोग ऑलरेडी कंफ्यूज रहते हैं, उनको हम बता दें कि जो 2 परीक्षाएं होंगी, पहले कौन होगी? प्री होगी। प्री एग्जाम के लिए अभी फॉर्म भरा जा रहा है, इसमें डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करना है। क्या करना है? डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करना है। मेन एग्जाम को का अलग से फॉर्म भरना पड़ेगा, जब आप पास हो जाएंगे, प्री फॉर्म भरना पड़ेगा जब आप पास हो जाएंगे। इसके में डॉक्यूमेंट सबमिट करने, डॉक्यूमेंट सबमिट करने कब करने हैं? ये जब ये आप पास हो जाएंगे तब।
तो अभी इसकी चिंता मत करो, अभी इसकी चिंता ना करो, प्री की चिंता करो। प्री टफ है, ऐसा नहीं हलवा हो प्री, ठीक है, तब आपको भेजना है। और बाकी आप ये पूरा पूरा हम डाल देंगे। तो अभी अब हम चर्चा करते हैं नंबर ऑफ पोस्ट की। और मैं आपको जानकारी दे दूं कि डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी का एलटी 2025 का नया बैच स्टार्ट कर दिया है। एलटी 2025 का नया बैच स्टार्ट है। डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी के 300 प्लस मित्र टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी आदि में सिलेक्ट हैं। तो इसका मतलब जो भी सूचना है तो वो सही है। और हमें अपनी जानकारी मैं कैसा पढ़ा रहा हूं इसकी जानकारी तभी होती है जब आपके छात्र या आपके जो मित्र आपसे पढ़ रहे होते हैं वो सिलेक्ट होते हैं, तभी पता चलता है कि हम सही दिशा में हैं। तो इसका नया बैच चालू है। इस समय यह बैच 1399 का अवेलेबल है और जल्दी ही आज के बाद ये बैच के रेट बढ़ेंगे। इसका कोड है ELT 2025, कूपन कोड जैसे ही आप डालेंगे तो ये 1399 का आपको पड़ेगा। और जो हमारा विजेता बैच है, विजेता जो बैच है, सॉरी, जो विजेता बैच है, इसमें हमने 80% सिलेबस खत्म कर दिया है। 20% जो सिलेबस है वो सितंबर के फर्स्ट सप्ताह तक हम खत्म कर देंगे। इन दोनों बैचों में कॉमन क्या है, सारी के सारी आपको थ्योरी क्लास मिलेंगी, सारे के सारे चैप्टर वाइज MCQ मिलेंगे आपको। इसके अलावा मिक्स्ड MCQ की क्लास मिलेंगी, मिक्स्ड MCQ की आपको क्लास मिलेगी। इसके अलावा आपको और क्या मिलेगा, ओल्ड सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर, ओल्ड सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर की आपको क्लास मिलेगी। इसके अलावा 1000 पीडीएफ की 1000 पीडीएफ की आपको लाइब्रेरी मिलेगी। इसके अलावा जीएस नोट्स का ग्रुप मिलेगा, नोट्स का आपको ग्रुप मिलेगा। इसके अलावा आपको डिस्कशन ग्रुप मिलेगा, डिस्कशन ग्रुप मिलेगा। ये सब आपको अवेलेबल रहेगा। आज ही डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी को ज्वाइन करें। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9452 920 508। ये ऑफिशियल नंबर है, आप इस पर आज कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा जो ऐप है वो हमारा ऐप है डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी। इस ऐप को आज ही आप डाउनलोड करें। ये हमारा ऐप है डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी, ये बर्ड्स ब्लू कलर की बनी हुई है। ये ऐप है और आप इसको डाउनलोड करें। ऑप्शन आएगा क्रिएट अकाउंट, और एक जैसे ही क्रिएट अकाउंट करेंगे एक फॉर्म खुलेगा। ये देखिए, क्रिएट अकाउंट जैसे करेंगे फॉर्म खुलेगा, फिल करेंगे और कोर्सेज आपको अवेलेबल रहेंगे। इसके अलावा मैं और जानकारी दे दूं कि हमारा 699 का एक प्रैक्टिस बैच है, प्रैक्टिस बैच है, जिसमें 80 प्लस आपको प्रैक्टिस सेट अवेलेबल रहेंगे। इससे क्या होगा, एग्जाम में जो अक्सर क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, आते हुए क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन जो कंफ्यूजन में गलत कराते हैं और नए नए जो क्वेश्चन है यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। हमने उन्हीं क्वेश्चनों को शामिल किया जो 99% एग्जाम में फंसने के चांस हो, यानी कोशिश किया है, ऐसे ही प्रश्नों को जगह दिया है। तो ये प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं या फिर आप विजेता बैच या ELT बैच कोई भी बैच ले सकते हैं। आपकी पूरी तैयारी कराई जाएगी। मैं वादा करता हूं सिलेक्शन आपका कोई रोक नहीं पाएगा यदि आप मन से मेहनत करते हैं। चलिए, हम बात कर रहे थे कितने पद हैं, किसमें हैं, तो उसकी चर्चा कर लेते हैं और फिर हम सिलेबस की चर्चा कर लेंगे, तो पूरी जानकारी आपके पास पहुंच जाएगी। देखिएगा, ये है, अगर यहां आप देख रहे हैं विषयवार, आरक्षणवार, रिक्त, दिव्यांगजन, चिन्हित उपश्रेणियों, विस्तृत विवरण, ये बॉयज के लिए है, ये बॉयज पद है। तो जीव विज्ञान में टोटल पदों की संख्या 73 है, बहुत है, ध्यान में रखिएगा, केवल बॉयज के लिए। इसमें से जर्नल के लिए अनारक्षित पद 31 है और अनुसूचित जात के लिए 13 है, अनुसूचित जनजात के लिए 1 है, और अनुसूचित ओबीसी, जो ओबीसी हैं उनके लिए 21 है, और ईडब्ल्यूएस के लिए 7 पद है, और जो विकलांग हैं उनके लिए टोटल पद 3 है, और जो खिलाड़ी हैं उनके लिए 1 पद है। ये बायो का है। तो बायो में बॉयज के लिए हमारे पास जो पदों की संख्या 73, और गर्ल्स के लिए भी ध्यान में रखिएगा, जो गर्ल्स के लिए भी ये गर्ल्स हैं, देख लीजिएगा, प्रवक्ता महिला के लिए भी जीव विज्ञान में 73 पद है, सेम टू सेम। 45 अनारक्षित है और
अनुसूचित जात के लिए 7 है, अनुसूचित जनजात के लिए 2 और अति पिछड़ा वर्ग के लिए 12 और ईडब्ल्यूएस के लिए 7 और स्वतंत्रता संग्राम के लिए 1 और विकलांगों के लिए 3 और खिलाड़ियों के लिए 1। अब यहाँ एक ध्यान में रखिएगा, जो ओबीसी के छात्र हैं उनको फायदा है। ओबीसी के छात्र ओबीसी पर तो फाइट करेंगे ही और इसके अलावा जनरल की पोस्ट पर भी फाइट करेंगे। तो कुल मिलाकर ओबीसी की जो लड़ाई होगी तो 45 और प्लस 7 कितना हुआ, 45 प्लस और 7 कितना 12, सॉरी 12। ओबीसी के छात्रों को पोस्टें इतनी मिल रही हैं, कितनी मिल रही हैं, 45 और 12। इतनी पोस्टों पर लड़ाई है आपकी, इतनी पोस्टों पर आप लड़ेंगे 45 और 12 पे। जबकि बॉयज में ओबीसी और इसी तरह एससी के भी छात्र जो हैं हमारे 45 प्लस जो एससी की पोस्टें हैं उन पर आप फाइट करेंगे। एससी की कितनी है, 7। इतनी पोस्टों पर फाइट करेंगे। हमारे ईडब्ल्यूएस के मित्र भी जो हैं, जो गरीबी वो है ईडब्ल्यूएस का आर्थिक रूप से कमजोर, वो भी क्या करेंगे, वो भी इन जर्नल में फाइट करेंगे और अपनी कैटेगरीज में। तो दोनों को मिक्स करके, तो ये मत सोचिएगा अपनी कैटेगरीज को कि हमारी कैटेगरी में 12 बहुत कम, नहीं, आप 12 पे और 45 इन दोनों को मिक्स करके सोचो, हमें इतनी पोस्टें मिल रही हैं, समझिएगा। तो ये है, मैंने पूरी जानकारी आपको दे दी है। अच्छा, अब हमारा आता है सिलेबस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, सिलेबस की। तो उससे पहले हम आपको बता दें कि आपके एग्जाम का पैटर्न क्या है। एग्जाम का आपको पैटर्न बता दें तो जिससे आपको आइडिया लग जाए कि कैसे एग्जाम में आपका पैटर्न रहेगा। ये आपका एग्जाम का पैटर्न रहेगा। आपका जो ये है एग्जाम प्री की अगर बात करें, प्री एग्जाम की बात करें जिसके फॉर्म अभी भरे जा रहे हैं, उसमें से 40 क्वेश्चन जीएस के आएंगे और 80 क्वेश्चन सब्जेक्ट के आएंगे। 40 क्वेश्चन किसके आएंगे, जीएस के, और 80 क्वेश्चन आएंगे सब्जेक्ट के। जीएस का ये पाठ्यक्रम दिया है सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारत राजतंत्र, अर्थव्यवस्था, भारत कृषि वाणिज्य व्यापार, विश्व भूगोल और अधुनातन राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाएं यानी जो समसामयिकी घटनाएं हैं, और सामान्य बौद्धिक तार्किक क्षमता, और उत्तर प्रदेश का शिक्षा व्यापार आदि सभी, प्रारंभिक गणित यानी ये लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, पारिस्थितिक पर्यावरण यानी इकोलॉजी। तो बायो वालों को ये वाला पोर्शन तो ऑलरेडी तैयार रहता है, तो इसको तैयार करने की जरूरत नहीं है, बायोलॉजी के साथ तैयार हो जाएगा। बकाया ये जीएस आपको देखनी है। और उसके अलावा 80 क्वेश्चन सब्जेक्ट के आएंगे। जो भी सब्जेक्ट चुनेंगे, तो चूंकि हम बायोलॉजी की बात कर रहे हैं तो बायोलॉजी के हमारे 80 क्वेश्चन आएंगे। टोटल कितने हो गए, 8 4 12, 120 क्वेश्चन टोटल होंगे। और 120 क्वेश्चन के लिए समय होगा 2 घंटे का। समझ में आ गया, 2 घंटे का समय होगा, यानी 1 मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब चलते हैं डिटेल पे अध्ययन करते हैं हम सिलेबस पे। तो देखिएगा, यहां एक चीज आपको मैं बता दूं कि यहां जो सिलेबस है ईएलटी 2025 जो है, उसकी अपेक्षा यहां जो आपका सिलेबस है वो बहुत कम है, बहुत कम है। समझ लो, यहां का सिलेबस जो है बहुत कम है, इनिशियल लेवल का सिलेबस है। यहां आपको बहुत डिटेल नहीं पढ़नी है, सिलेबस बहुत कम है। ईएलटी का सिलेबस क्या है, ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। ईएलटी में बहुत पढ़ना है, यहां बहुत कम पढ़ना है। यहां आपको पूरा ब्रायोफाइट नहीं पढ़ना है, केवल टैक्सोनॉमी पढ़नी है नॉर्मल। यहां आपको एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा का जर्नल पढ़ना है, जर्नल करेक्टर पढ़ने हैं, आपको पूरी स्पीसीज नहीं पढ़नी। तो यानी 3 से 4 क्लासों में यह पूरा खत्म हो जाएगा। जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म के जनरल कैरेक्टर पढ़ने, एंजियोस्पर्म में क्रूसीफेरी, कंपोस्टी, मालवेसी, लिलिएसी, सोलेनेसी, ये आपको पढ़नी है। तो यदि आप हमारा ईएलटी 2025 वाला बैच लिए हैं या विजेता बैच, इनमें से कोई भी बैच अगर आप लिए हैं, तो मैं वादा करता हूं आपको जीआईसी, आप अगर ईएलटी की तैयारी कर रहे हैं तो जीआईसी तो बच्चा है। ईएलटी का जो सिलेबस है वो बहुत ब्रॉड है। अगर आप ईएलटी की तैयारी कर रहे हैं तो फिर जीआईसी का प्री जो है वो बच्चा है, उसकी तैयारी करने की, जीआईसी प्री की तैयारी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।
आपकी ऑटोमेटिक हो जाएगी। चूंकि ईएलटी का सिलेबस बहुत बड़ा है, इसका सिलेबस बिल्कुल इतना है और ईएलटी का सिलेबस इतना है, इतना अंतर है। एंजियोस्पर्म में केवल यहाँ 5 फैमिलियां पढ़नी है, ईएलटी में 10 फैमिलियां पढ़नी है। एंजियोस्पर्म आकार की और आकार की अनुकूलन, पत्ती, जड़, तने, हिस्टोलॉजी आदि पढ़नी है। इसमें आपको पूरी की पूरी प्लांट फिजियोलॉजी पढ़नी है, पूरी की पूरी माइक्रोबायोलॉजी पढ़नी है, और इकोनॉमिक बॉटनी में पूरी की पूरी इकोनॉमिक बॉटनी पढ़नी है, प्लांट पैथोलॉजी पढ़नी है। प्लांट पैथोलॉजी आप जब फंजाई पढ़ेंगे हमारे इस बैच में एलटी वाले में, तो वहां ये ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगा। आपको पूरी की पूरी इकोलॉजी पढ़नी है, ध्यान में रखिएगा, पूरी पूरी इकोलॉजी पढ़नी है, और पूरा का पूरा आपको इन्वायरमेंटल और बायोलॉजी पढ़नी है। बस इतना ही पढ़ना है, उससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। जंतु विज्ञान में बताएं तो आपको अकाशेरुकी पूरी पढ़नी है, यानी प्रोटोजोआ से लेके इकाइनोडर्मेटा तक पढ़ना है, बिल्कुल जनरल कैरेक्टर। यहाँ अमीबा, साइकन, हाइड्रा, एस्केरिस, काकरोच, पाइला, तारा मछली पढ़नी है। परजीवी प्रोटोजोआ, हेलमेंथीज पढ़नी है। कीटों का आर्थिक महत्व पढ़ना है। कशेरुकी वर्गीकरण के प्रत्येक के 2 लक्षण पढ़ने हैं। मछलियों में अनुकूलन पढ़ना है। मेंढक, कबूतर, खरगोश की आंतरिक संरचना पढ़नी है। ये कॉर्डेट में पढ़ना है, ध्यान में रखना। मेंढक, कबूतर, खरगोश की आंतरिक संरचना। उसके अलावा शरीर क्रिया विज्ञान में पूरी की पूरी एनिमल फिजियोलॉजी पढ़नी, पूरी पूरी। इसके अलावा पूरा का पूरा भ्रूण विज्ञान पढ़ना है। आज ही तो हमें लगता है, आज या कल क्लास लिए थे, हाँ कल क्लास इसी के तो लिए थे, गैमेटोजेनेसिस। फर्टिलाइजेशन पढ़ना है, उच्च वर्ग का। डिंब के प्रकार, क्लीवेज आदि पढ़ना है, यानी पूरी पूरी एम्ब्रियोलॉजी पढ़नी है। पूरी की पूरी आपको साइटोलॉजी पढ़नी है। पूरी की पूरी आपको जीनेटिक्स पढ़नी है। पूरा का पूरा आपको बायोटेक्नोलॉजी पढ़नी है। पूरा का पूरा आपको एवोल्यूशन पढ़ना है। इतना सिलेबस आपका है। तो मैंने पूरा सिलेबस डिस्कस कर दिया है। ये जो मेन पीडीएफ है, ये जो टेलीग्राम लिंक है उस पर अवेलेबल है। आज ही जुड़े, आज ही हमारे ऐप को डाउनलोड करें। मैं वादा करता हूँ सिलेक्शन जरूर होगा। और अभी से बहुत सारे मित्रों का पसीना छूट रहा है। मैं कह रहा हूं अभी आप प्री को कंसंट्रेट करिए। प्री को जब आप पढ़ लेंगे तो मेंस की थ्योरी की तैयारी हो जाएगी। बस लिखने को आपको मेंटेन करना है, केवल लिखने को मेंटेन करना है। और मेंस की अगर बात करें, किसकी बात करें, मेंस की, तो मेंस में क्या क्या पूछा जाएगा वो भी देख लो। मेंस की हमने यहां नहीं बताया था। मेंस में 50 नंबर की हिंदी होगी और 50 नंबर का निबंध होगा। और इस निबंध के लिए आपको कहीं किसी से पढ़ने की जरूरत नहीं है। इस निबंध को पीसीएस का जो निबंध लेखन होता है, निबंध लेखन होता है, अभी तक जो निबंध आए हैं पीसीएस में, उसकी एक किताब ले लीजिएगा। डिफरेंट टाइप के मतलब पब्लिशर की आती है। 10 साल के निबंध जो आए हैं उनमें से इनमें से कोई एक निबंध आपसे पूछेगा, तो आप ये 5 निबंध तैयार कर लेंगे, इनमें से एक फंस जाएगा। सिंगल निबंध लिखना रहता है, उसमें कैसे लिखना, क्या लिखना, वो सब उस किताब में दिया है। तो बहुत ज्यादा इसको लेके साइको नहीं होना है, मतलब टेंशन नहीं लेना है। ये नॉर्मली सामान्य हिंदी है, तो ये तो आप सब जानते हैं। तत्सम तद्भव देता है पहचानने के लिए, और बोलियां देता है, शब्द गलत देता है, पूछता है पहचानो, तो ये आपको देखना है। गद्यांश वगैरह जो देता है उससे छांटना है, तो ये है। और ये जो वैकल्पिक वाला है और उसमें 20 क्वेश्चन होंगे। तो वैकल्पिक विषय में कुल प्रश्न 20 होंगे और सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे, सभी खंडों में विभाजित रहेंगे। आ में 5 प्रश्न होंगे, सामान्य उत्तरी यानी 250 और 25 अंक के होंगे, और 5 प्रश्न लघु उत्तरी होंगे जो 150 के होंगे, 15 अंक के होंगे, और 10 प्रश्न जो होंगे अति लघु उत्तरी जो 50 के होंगे, यानी 60 के होंगे। कि डीएनए किसका बना होता है आपसे पूछ देगा। बिल्कुल सिंपल आया था पेपर में, बता दूं मैंने चूंकि जीआईसी का मेंस दिया है तो मैं बता दूं सिंपल पेपर आया था। सिंपल बिल्कुल पेपर आया था। उसने पूछा था सोलेनेसी फैमिली पूछी थी, सोलेनेसी फैमिली पूछी थी मेंस में। और उसने और क्या पूछा था, जेड स्कीम, फोटोसिंथेसिस में जेड स्कीम पूछी थी। और क्या पूछा था, एक टीएस पूछा था, ट्रांसफर सेक्शन किसी का पूछा था। मैं पेपर साझा कर दूंगा जब मेंस की तैयारी करेंगे तब। अभी तो हम मेंस में ना उलझ के पहले तो प्री निकालें, तब मेंस की बात करें। और मेंस के लिए 2-2.5 महीने का समय मिलेगा, जो कि पर्याप्त है। क्योंकि आप प्री की तैयारी कर चुके हैं, प्री में सारी थ्योरी पढ़ चुके हैं, तो आपको थ्योरी को केवल लिखने की आदत प्रैक्टिस करना है, बकाया पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। इसी के साथ नमस्कार।